हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं हूं मेधावी शुक्ला। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेरी हो चुकी है शादी और आज की जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है। मैंने जो हल्दी में अपना मेकअप लुक किया था क्रिएट, मैं आपके साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना हल्दी का जो लुक था वो कैसे क्रिएट किया हुआ था। क्योंकि मैंने घर पर ही मेकअप किया था और मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ऐसा कहाँ हो सकता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मेकअप अपने खुद से हाथों से किया था। मैंने कभी भी इतना अच्छा मेकअप कभी भी नहीं किया क्योंकि सब तारीफ़ कर रहे थे। इनफैक्ट जो मेरी पार्लर वाली थी ना, जिसने मेरा मेकअप किया था शादी पे, उसने भी मेरी इस लुक की तारीफ़ करी थी। सो स्टार्ट करते हैं और आपको शेयर करते जाते हैं कि मैंने कहाँ से क्या क्या लगाया। सबसे पहले मैं आपको पहले अपना ड्रेस बता देती हूँ कि मैंने क्या पहना। तो मैंने यहाँ पर पहनी अपनी मम्मा की साड़ी, जो कि मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं वही पहनूँगी, मैं और कुछ भी नहीं पहनूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना मेकअप। तो मेकअप में स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले लगाया मॉइस्चराइज़र, माइग्लैम का था जो कि। उसके बाद मैंने लगाया था फाउंडेशन, जो कि मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड का है, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो आया था मेरे ससुराल की तरफ से। यानी कि जो मेरे इंगेजमेंट पे मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे, मतलब रिसीव क्या हुए थे, मतलब मेरे ससुराल वालों ने जो मुझे दिया था मैं वही सारा यूज़ कर रही थी। फर्स्ट टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना अपनी हल्दी या मेहंदी पे यूज़ किया जाए। आज ही के दिन मेरी हल्दी भी थी और आज ही के दिन मुझे मेहंदी भी थी। तो मुझे ऐसा मेकअप करना था जो मतलब लंबे टाइम तक टिका भी रहे और अच्छा भी लगे और दोनों पे मैच कर जाए। ओके, फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया था जिसकी वीडियो नहीं है। उसके बाद मैंने आई शेडो लगाया। आई शेडो में सबसे पहले रेड शेड लगाया एंड देन उसके बाद गोल्डन शेड लगाया। गोल्डन को मैंने कॉर्नर में फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा लिया था, जो कि बहुत ही अच्छे से परफेक्ट लग गया था। मेकअप मैंने बहुत ही लाइट रखा हुआ था क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं रखना था, क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक इसको रोकना था और लंबे टाइम तक वही मेकअप रुकता है जो काफ़ी लाइट। अगर हैवी मेकअप करती तो वो बहुत ही जल्दी मतलब पिघल जाता, या ये बोलो कि वो बेकार लगने लगता। लाइट मेकअप अगर बेकार भी हो जाता है ना तो इतना फेस पे इतना ब्लैक नहीं लगता है। ओके, उसके बाद मैंने बहुत सारा ब्लशर लगा लिया अपने फेस पे, क्योंकि आज के दिन ही तो ब्लश लगाने का मौका मिलता है। एंड हाइलाइटर भी शायद मैंने लगा लिया था, मुझे अच्छे से पता नहीं है। एंड देन उसके बाद मैंने माइग्लैम का काजल लगाया था और लाइनर लगाने में मेरी भाभी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं लाइनर लगाने में बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ अभी इनफैक्ट, क्योंकि मुझे लाइनर लगाना उतना पसंद नहीं है। मुझे मस्कारे से ज़्यादा लाइनर नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने भाभी से बोला था कि आप मेरी हेल्प कर दो, आप लगा दो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे लगा दिया था, ज़्यादा मैंने नहीं लगाया था। विंग्स मैंने नहीं बनवाई थी उनसे, बिल्कुल नॉर्मल लगाया था ताकि मेरी आइज़ बस अच्छी लगें, हैवी लगें थोड़ी सी। एंड फिर इसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया, जो कि मेरा फेवरेट बन चुका। मुझे ये वाला मस्कारा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं एक टाइम के लिए लाइनर और काजल ना भी लगाऊं बट मैं मस्कारा ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये जो मस्कारा है मुझे नहीं पता है कौन से ब्रांड का है, क्योंकि ये मेरे ससुराल की तरफ से आया हुआ था। मैं पता चल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। मैं सारे प्रोडक्ट्स जितने भी यूज़ कर रही हूँ ना, सारे डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूँगी, क्योंकि ये जो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो इस टाइम मुझे नहीं पता कि मैं कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मुझे कुछ ब्रांड्स पता हैं, जैसे कि ये जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये है शुगर की लिपस्टिक, क्योंकि ये मुझे कम पसंद आई, इसलिए मैंने दूसरी लिपस्टिक को भी इसी के साथ मैच कर लिया था। तो मैंने सोचा शायद कुछ नया शेड बन जाए, जो कि बना भी था। और पीच में थोड़ा सा था, ना ही ज़्यादा रेड था ना ही ज़्यादा पिंक था। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा न्यू शेड बन के आया था, जिसकी लिपस्टिक मेरे पास नहीं थी। थोड़ी सी लास्ट में कॉर्नर में फैल गई थी, तो भाभी ने ब्लेंड कर दिया था उसको फाउंडेशन से, तो वो ठीक हो गई। इसके बाद बारी आती है हमारी ज्वेलरी की। तो जो ये हमारी ज्वेलरी है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, मुझे जैसी चाहिए थी मुझे वैसी मिल गई थी। मैंने जितना भी लुक हल्दी में अपनी क्रिएट किया था ना, सारा मैंने पहले से सोच के रखा था, सेम टू सेम एज इट इज़ मैंने वैसा ही क्रिएट करा। उसके बाद लास्ट में भाभी ने बोला कि अपनी एब्रोज भी बनवा लो, मतलब हल्की सी पेंसिल चलवा लो। तो मैंने बोला नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। तो उन्होंने बोला नहीं, कर लो, अच्छी लगेगी, क्योंकि पूरा मेकअप किया है फिर उसको मत करो तो बहुत अजीब लगता है। पहले मैंने सोचा कि मैं बहुत बुरी लगूंगी या बहुत ही ज़्यादा हैवी लगूंगी, बट नहीं, ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। वो ऐसे नहीं समझ में आता, फिर जब फोटोज़ आती है ना तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जिस दिन मेरी हल्दी थी उसी दिन मेरे हेयर्स में स्पा हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर से मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ऑयली लग रहे थे और पीछे से एकदम स्ट्रेट लग रहे थे।
तो इसीलिए मुझे थोड़ी हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर ना सिर की तरफ ऑयली लग रहे थे। एंड ये हेयर स्टाइल मैंने अपनी मांग टीका के हिसाब से किया हुआ था। जैसे कि आपने देखा, मांग टीका मेरी 2 लेयर वाला था, जो कि मुझे चाहिए था। ऐसा ही मांग टीका सेम टू सेम मुझे बहुत ही पसंद था। मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं कुछ ऐसा ही पहनूंगी, और मैंने पहना भी। और ये जो साड़ी है ना, ये मम्मी की जो साड़ी है, ये कम से कम आई थिंक 7-8 साल से पुरानी ज़्यादा होगी, पता नहीं कब की है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी साड़ी है। मुझे यही पहननी थी, मुझे और कुछ भी नहीं पहनना था, मतलब मुझे कुछ भी नया लाके नहीं पहनना था। इसको ही मुझे मेमोरी की तरह पहनना था कि हाँ, मैंने अपनी मम्मी की साड़ी का यूज़ अपनी हल्दी पे किया था। तो उसके बाद फिर ज्वेलरी पहनने में भाभी ने हेल्प करी थी मेरी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी ज्वेलरी को फ्लॉन्ट कर रही थी। मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, क्योंकि कुछ पहली बार ऐसा पहना हुआ था। एंड इसके बाद फिर भाभी ने बिंदी लगा दी थी। तो बिंदी लगाने के बाद तो वैसे भी हम लड़कियों का लुक कितना ज़्यादा खिल जाता है, चाहे जितना भी मेकअप कर लो, कुछ भी पहन लो। एंड इसके बाद जो हल्दी का फुल ब्लॉग है ना, वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, आपको ज़रूर उसमें हल्दी और मेहंदी का ब्लॉग मिल जाएगा। उसमें आपको मेरा पूरा फुल लुक दिख जाएगा कि कैसे कैसे हमारी हल्दी हुई थी, क्या हुआ था। एंड इसके बाद अब हमारी एंट्री हो रही है हल्दी के लोकेशन में। सो नीचे रखा हुआ था हम लोगों ने अपने हल्दी का फंक्शन, क्योंकि छत पे बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी, और ठंड भी उस टाइम पे हल्की हल्की बढ़ गई थी। सो मुझे ना कोई गेट तक तो खोलने नहीं दे रहा था बालकनी का। मैंने सोचा था बालकनी का गेट खोल लूँगी तो बहुत अच्छी रोशनी आएगी। सो वो तक तो कोई मुझे खोलने नहीं दे रहा। तो छत पे पता नहीं कैसे ही सब बैठते, और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो बहुत अच्छा किया था मैंने, जो मैंने रूम में ही रखा था। एंड दैट्स फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।